इंद्रपाल मोगा का डाकू, जिसके लिरिक्स हैं नी मैं डाकू एक नंबर दा, या फिर सिद्धू मूसेवाला का पंजाब माय मदरलैंड, जिसमें सीधे तौर पर भिंडरेवाला को दिखाया गया है। क्या कभी आपने इन गानों को ध्यान से सुना है? ऑफ कोर्स आपने सुना तो होगा ही, लेकिन लिरिक्स पर कभी आपने ध्यान दिया? या फिर मोस्टली पंजाबी सिंगर्स किस तरह का कल्चर अपने गानों में प्रेजेंट करते हैं, इस पर कभी सोच विचार किया हो? नहीं किया ना? तभी तो इन गानों को मिलियंस में देखा गया। अब इन पंजाबी सिंगर्स के गानों में ऐसा क्या है जिसे आपको न सिर्फ जानना चाहिए बल्कि सुनना, देखना और समझना भी चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगी। जिस भिंडरावाले का जिक्र मैंने अभी ऊपर किया, उसका नाम तो आपने सुना होगा। वही भिंडरेवाला जो भारत से अलग देश खालिस्तान की मांग करता था, जो पंजाब को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रहा था, जिसे इंदिरा गांधी की सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत मरवा दिया था। उस भिंडरावाले के समर्थक ये पंजाबी सिंगर्स देखते ही देखते कैसे खालिस्तान के समर्थन में आवाज बुलंद करने लगे, अपने गानों के थ्रू सबको मैसेज पहुंचाने लगे। ना आपको पता चला ना हमें। आज इस वीडियो में हम इन्हीं पंजाबी सिंगर्स और इनके खालिस्तानी लिंकअप्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पंजाबी सिंगर्स को खालिस्तान आतंकियों से क्या फायदा है, या फिर खालिस्तान आतंकियों को इन सिंगर से। एपी ढिल्लन, सिद्धू मूसेवाला, शुभ, जैजी बी, दिलजीत दोसांझ, हार्डकोर, अफसाना खान, अनफॉर्चुनेटली लेकिन इन सबको खालिस्तानी कहा जाता है। इनके तार खालिस्तानी संगठनों से भी जुड़े हुए बताए जाते हैं। जो बातें मैं आपको बताऊंगी उसे ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब देखिए, पंजाब में एक मांग बहुत प्रमुखता से उठती है। मांग है खालिस्तान को लेकर, और यही मांग और इस विचार को बढ़ावा देने का काम कर रही हैं ये सिंगर्स। मैंने शुरुआत में एक गाने डाकू का जिक्र किया। इसकी लाइन है, नी मैं डाकू एक नंबर का और मैं एक के बदले दो दो जीप ले लूंगा। आपको पता है ये लाइन किसकी है? खुद भिंडरावाले की। और सबसे बड़ी बात, इस गाने में भिंडरावाले को ये लाइन बोलते हुए सुना भी जा सकता है। फिर सिद्धू मूसेवाला का गाना पंजाब माय मदरलैंड, जिसमें भिंडरावाले को किसी हीरो की तरह ग्लोरीफाई किया गया है। इतना ही नहीं, बहुत सारे खालिस्तानी समर्थकों के भाषण आपको इस गाने में सुनाई देंगे। और गाने में तो सिद्धू पंजाब और कश्मीर को कंपेयर करते हुए नजर आ रही हैं। वो कह रही हैं, हम कश्मीरी नहीं जो झुक जाएं। अब बात सिंगर हार्डकोर की, वही जिन्होंने गॉट अ मूव योर बॉडी टुनाइट, लॉन्ग द लिश्कारा, 4 बज गए समेत बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए। इन मैडम का ये वीडियो देखिए। इसमें ये भारत सरकार को ललकार रही हैं, मोदी शाह को रिंग में आने की चेतावनी दे रही हैं, जिनके साथ ये खड़ी हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यही है कि जिनके साथ ये खड़ी हैं ये गुरपतवंत सिंह पन्नू हैं, जो खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के चीफ हैं। हार्डकोर खालिस्तानी मूवमेंट के अगेंस्ट भारत सरकार के एक्शन से नाराज थी और इसीलिए मोदी शाह को रिंग में उतरकर फाइट करने की चेतावनी दे रही। अमित शाह और जो भी पॉलिटिशियंस है ना, तुसी सोचते हो कि इट्स you use people, you use people, you use armies, you use everyone for your personal agenda. Personally, where I come from, come in the ring alone, boy. Just you and me, Amit Shah, Modi, anyone, come alone. Come alone with me in the ring. और सुनिए, जिन्हें मेरा दिल लुटिया, नो डाउट आपने सुना होगा ये गाना वर्ल्ड फेमस है। इसके सिंगर जैजी बी भी डंके की चोट पर ऐलान करते हैं कि वो खालिस्तानी समर्थक हैं। लगभग 3 से 4 साल पहले जैजी बी ने गाना रिलीज किया था जिसका नाम था पुत सरदार दे। ये पूरा गाना खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है। इस गाने में आपको जगह जगह पर भिंडरावाला दिखाई देगा, उसकी स्पीच सुनाई देगी। इसमें सीधे मांग उठाई गई है कि खालिस्तानियों के लिए अलग से देश बनना चाहिए ही चाहिए। पूरे इंडिया में पंजाबी गानों का कितना मेजर क्रेज है, ये किसी से छिपा नहीं है। तो ऐसे में ये गाने सुनने के चक्कर में आप और हम खालिस्तानी एजेंडे को ही सुन रहे हैं, और ना सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि दूसरों तक पहुंचा भी रहे हैं। अब एक और चीज आप गौर कीजिए, पंजाब में सिंगर्स खालिस्तान के मुद्दे पर 2 खेमे में बटे हुए हैं। एक तरफ वो जो खुल्लम खुल्ला ऐलान करते हैं, बाकी दूसरे वो जो अपने गानों में गन, गाड़ी, खालिस्तान के एजेंडे को चोरी छिपे प्रमोट करते हैं। जैसे सेम बीफ, मूसेवाला का सो हाई और सरकार जैसे गानों को प्रोड्यूस करने वाले बिग बर्ड ने खुलकर अपने ट्विटर बायो में लिखा था, आई एम पंजाबी नॉट इंडियन। बाकी हार्डकोर को आपने सुन ही लिया, मूसेवाला के गाने आपने देख ही लिए। अब जो चोरी छिपे ये काम करते हैं, वो अपना एजेंडा कैसे चलाते हैं ये भी जान लीजिए। ये दूसरा खेमा उन मुद्दों को हवा देता है जो सरकार के खिलाफ होते हैं। ऐसे मुद्दों को बहाना बनाकर ये अपने खालिस्तान वाले एजेंडे को प्रमोट करते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बस 2 मामलों से इसे आप आराम से समझ लेंगे। पहला किसान आंदोलन, दूसरा अमृतपाल का गिरफ्तार होना।
आपको याद है साल 2020 में किसान आंदोलन हुआ था जिसने देश विदेश के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। इस प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए सिंगर दिलजीत दोसांझ पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने 1 करोड़ का फंड भी जारी किया था। फार्मर प्रोटेस्ट में दिलजीत के जाने के बाद खूब बवाल हुआ और एक्ट्रेस कंगना से उनका ट्विटर वॉर जो हुआ था वो भी किसी से छिपा नहीं है। अब देखिए, कंगना से जिस वक्त दिलजीत की बहस हो रही थी उस वक्त एक्ट्रेस ने बस एक बात कही और बहस का दी एंड हो गया। तभी के तभी कंगना ने दिलजीत से कहा, ओपनली लिख दो कि मैं खालिस्तानी नहीं हूं। कंगना ने कहा कि अगर दिलजीत ऐसा कह देंगे तो मैं दिलजीत से सबके सामने माफी मांगूंगी। और दिलचस्प बात देखिए, दिलजीत ने ट्वीट तो छोड़ो, बहस खत्म कर दी, कोई बात ही नहीं की उसके बाद। हाँ, इस फार्मर प्रोटेस्ट को दिखाते हुए, इसमें खुद हिस्सा लेते हुए एक गाना रिलीज किया जिसका नाम था आतंकवादी। बड़ी बात देखिए, इस गाने में सीधे तौर पर कहा गया कि जिन्हें तुम आतंकवादी बुला रहे हो, अगर वो सही में आतंकवादी बनने पर आ गए ना तो तुम झेल नहीं पाओगे। और ये सीधा सीधा भारत सरकार को चुनौती थी। एक रिपोर्ट बताती है कि उसी दिन दिलजीत दोसांझ ने एक फेसबुक लाइव किया था और एसएफजे यानी सिख फॉर जस्टिस के चीफ पन्नू का खुला समर्थन किया था और युवाओं से अपील की थी कि आप ऑपरेशन ब्लू स्टार के खिलाफ आवाज उठाओ। इसके अलावा उनका एक म्यूजिक कॉन्सर्ट हुआ था जिसमें दिलजीत ने भारत का झंडा उठाने वाले एक फैन को रोक दिया था और कहा था कि म्यूजिक किसी एक धर्म का नहीं होता। मेरे देश का झंडा चक्की खड़ी है कुड़ी, ए मेरे देश ਲਈ म्यूजिक सब ਦਾ ਸਾਂਝਾ है, म्यूजिक किसी एक ਦਾ नहीं। इतना ही नहीं, कुछ वक्त पहले दिलजीत का एक कॉन्सर्ट हुआ था जिसको ऑर्गेनाइज कराया था आईएसआई से जुड़े एक शख्स ने। दिलजीत ही नहीं बल्कि अफसाना खान, मनकीरत औलख, जैज बजवाना, इन सब ने तो मिलकर किसान एंथम सॉन्ग तक रिलीज कर दिया था। और इस गाने के लिरिक्स पता है क्या थे? पंजाब के लड़कों तुम दिल्ली में आओ क्योंकि दिल्ली में पंजाब मर रहा है। अब जरा इस शख्स को देखिए, ये है एपी ढिल्लन। फैन फॉलोइंग जबरदस्त है, लेकिन जरा ये तस्वीर देखिए। कुछ वक्त पहले एपी ढिल्लन ने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वो इंडियन फ्लैग की तरह के जूते पहनकर पोज दे रहे थे। एपी ढिल्लन को इस पोस्ट के लिए काफी ट्रोल किया गया जिसकी वजह से उन्होंने वो पोस्ट डिलीट तो कर दिया, लेकिन इंडिपेंडेंस डे के 3-4 दिन बाद जाहिर है भारत में माहौल तो खराब करने की कोशिश एपी ढिल्लन की तरफ से की गई थी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एपी ढिल्लन को ऐसा करने के लिए सिख फॉर जस्टिस की तरफ से कहा गया। कुछ खालिस्तानी संगठनों ने ये कबूल भी किया कि एपी ढिल्लन एक खालिस्तानी है। अब अगर दूसरे मामले की बात विस्तार से करें तो बस इतना समझ लीजिए कि जिस वक्त अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई उसने भारतीयों को राहत की सांस दिलाई। भारत सरकार के लिए ये बड़ी सफलता थी, लेकिन तभी पंजाब में प्रे फॉर पंजाब करके पोस्ट शेयर किए जाने लगे। ये पोस्ट एपी ढिल्लन ने किया, इसी से मिलता जुलता पोस्ट नीरू बाजवा ने किया, दिलजीत दोसांझ की तरफ से भी ये पोस्ट आया। आप बताइए पंजाब में एकदम ऐसा क्या हुआ कि ये सब प्रे करने लगे? मेजर इवेंट तो यही था, अमृतपाल की गिरफ्तारी। ये पंजाबी सिंगर्स अपने गानों में गन कल्चर को कितना प्रमोट करते हैं आप जानते ही हैं। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले सिंगर शुभ का कॉन्सर्ट कैंसिल किया गया था। उसका पहला गाना बी रोलिंग था। अब ये जनाब अपने गाने में कह रही हैं कि मेरे पास 32 बोर की गन है, हमारे मैटर में पुलिस भी नहीं पड़ती, खुल्लम खुल्ला गन प्रमोट कर रही हैं। और हाँ, एक बात और, जिस वक्त अमृतपाल को अरेस्ट किया गया था उस वक्त शुभ ने भारत का एक ऐसा नक्शा शेयर किया था जिसमें ना कश्मीर था और ना ही पंजाब। इसके साथ लिखा था प्रे फॉर पंजाब। अगर अब भी आपको थोड़ा बहुत डाउट है ना तो आप इन पंजाबी सिंगर्स के पेज पर चले जाइए या फिर इनके गानों को ध्यान से सुनना शुरू कीजिए। आपको खुद ब खुद सारे सबूत मिल जाएंगे और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आप ये अच्छे से समझ भी पाएंगे। अब आपके मन में ये भी जरूर आ रहा होगा कि इन पंजाबी सिंगर्स को खालिस्तानी संगठनों से और खालिस्तानी संगठनों को इनसे क्या फायदा है। सब पैसे का खेल है बाबू भैया, सब अपने अपने तरीके से पैसा कमा रहे हैं और साथ ही अपने खालिस्तान वाले एजेंडे को आराम से चला रहे हैं। ये एक पूरा नेटवर्क है जिसके तार दूर दूर तक फैले हुए हैं। इसे अब आप ऐसे समझिए, सिख फॉर जस्टिस है प्रो खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन, इसका चीफ है गुरपतवंत सिंह पन्नू। ये 2 संगठनों को लीड करता है जिनका नाम है KTF यानी खालिस्तानी टाइगर फोर्स और दूसरा है बब्बर खालसा इंटरनेशनल। ये खालिस्तानी आतंकवादी संगठन पंजाब में गैंगस्टर्स के साथ मिलकर नेटवर्क चलाते हैं और खालिस्तान की मांग की आड़ में अपने दूसरे इलीगल कामों को भी अंजाम देते हैं। दूसरे इलीगल काम कौन से? जैसे उगाही करना, किसी बिजनेसमैन से फिरौती लेना या फिर स्मगलिंग करना। इसी से ये लोग पैसा कमाते हैं। वैसे जिस निज्जर की हत्या पर कनाडा और भारत के संबंध बिगड़े हुए हैं ना, वो निज्जर KTF से ही जुड़ा हुआ था। पंजाब को भारत से अलग करने का एजेंडा इन संगठनों का भी है और इन पंजाबी सिंगर्स का भी। ऐसे में पहला कारण तो यही है इनके साथ होने का। बाकी कहा यह भी जाता है कि जो सिंगर्स इसमें शामिल नहीं होते उन्हें धमकी भरे फोन तक आते हैं, जिसका जिक्र एक बार मिका ने किया था। पंजाब इंडस्ट्री में काम करना बहुत मुश्किल है, इसका जिक्र भी वो करते हुए नजर आए थे। कहा जाता है हनी सिंह को भी इस तरह का फोन आया था, उन्होंने सीधा इससे खुद को दूर कर लिया। सोच एक लेकिन तरीका अलग अलग। बस इसी तरह से काम हो रहा है पंजाब में और काम कर रहे हैं खालिस्तानी संगठन और पंजाबी सिंगर्स।
पंजाब में इस वक्त कई गैंग्स एक्टिव हैं जो इन खालिस्तानी आतंकियों के साथ मिले हुए हैं। हालांकि इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आप हर एक पंजाबी सिंगर को शक की निगाहों से देखें, ये ठीक नहीं। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि आप जो कुछ भी देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं उसे लेकर आप बस अवेयर रहिए। जाने अनजाने कहीं हम और आप ऐसी किसी गतिविधि में ना इन्वॉल्व हो जाएं जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाए। आपका अब इस वीडियो को लेकर क्या कहना है? आप पंजाबी सिंगर्स को और उनके गानों को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके हमें जरूर